अगले कुछ दिनों तक माधव रोज हवेली के आंगन में अपनी चाक चलाता रहा। गांव वाले दूर खड़े होकर ये तमाशा देखते। अरे भाई, ऐसा नजारा तो पहली बार देखा है। गरीब कुम्हार ने साहूकार को उसी की शर्तों में फंसा दिया। सच कह रहे हो। पैसा बड़ा हो सकता है, लेकिन समझदारी उससे बड़ी होती है। धनराज के लिए ये दिन बहुत मुश्किल थे। उसकी हवेली में हर समय चाक की आवाज आती रहती और गांव वाले उसे देखकर हंसते। ये नहीं चल सकता, मुझे कुछ करना होगा। मालिक, अगर आप चाहें तो माधव से बात कर सकते हैं। नहीं, मैं उससे हार मानकर बात नहीं करूंगा। मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे कुम्हार खुद पीछे हट जाए। कई रातों तक सोचने के बाद धनराज के दिमाग में एक नया विचार आया। अगर छांव पेड़ की वजह से है, तो पेड़ ही नहीं रहेगा तो छांव भी नहीं रहेगी। अगली सुबह धनराज ने कुछ मजदूर बुलाए। मालिक, ये लोग पेड़ के पास क्यों आए हैं? इस बरगद को काटना है। मालिक, ये क्या करवा रहे हैं आप? जो करना चाहिए वही कर रहा हूँ। न पेड़ रहेगा न तेरी छांव। लेकिन मालिक, ये पेड़ तो आपकी पहचान है। इसे काटकर आपको क्या मिलेगा? मुझे अपनी हवेली वापस चाहिए। मैं किसी कुम्हार की वजह से अपना घर खराब नहीं होने दूंगा। ठीक है मालिक, पेड़ काट दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा। क्या बात? कागज में सिर्फ छांव नहीं, पेड़ की छांव का अधिकार लिखा है। अगर पेड़ काटा गया तो समझौते की शर्त टूटेगी। धनराज रुक गया। उसे समझ आ गया कि वो जिस रास्ते से माधव को हटाना चाहता था, वही रास्ता उसके खिलाफ जा सकता है। तू हर बार रास्ता कैसे निकाल लेता है? मालिक, रास्ता वही निकालता है जो मुश्किल समय में दिमाग से काम लेता है। अब धनराज पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसने गांव के बड़े लोगों को बुलाकर सलाह लेने का फैसला किया। मुझे इस कुम्हार से छुटकारा चाहिए, चाहे जितना पैसा लगे। धनराज, इस बार गलती तुम्हारी है। तुमने खुद शर्त रखी थी। तो क्या मैं अपनी हवेली में परेशान होता रहूं? अगर शांति चाहिए तो माधव से समझौता करना पड़ेगा। धनराज को पहली बार अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन तभी माधव ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर धनराज हैरान रह गया। मालिक, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अब क्या चाहिए तुझे? बस इतना कि आप गांव वालों को कभी उनकी मजबूरी की वजह से छोटा मत समझिए। धनराज चुप हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके पैसे नहीं, उसकी सोच को चुनौती दी थी। माधव की बात सुनकर धनराज कुछ देर तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। जिस आदमी को वो हमेशा गरीब और कमजोर समझता था, आज वही आदमी उसे ऐसी बात समझा रहा था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोची थी। माधव, तू जानता है ना कि मैंने गांव में हमेशा लोगों को पैसों के दम पर चलाया है। हाँ मालिक, पूरा गांव जानता है। और फिर भी तू मेरे सामने खड़ा होकर मुझे ये सब कह रहा है? मालिक, सच बोलने के लिए ताकत नहीं, हिम्मत चाहिए होती है। धनराज के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसका घमंड अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। ठीक है माधव, मान लिया कि इस बार तेरी समझदारी काम आ गई, लेकिन ये मत समझना कि तू हमेशा मुझसे जीत जाएगा। मालिक, मैं आपसे जीतना चाहता ही नहीं हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि कोई किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाए। धनराज वहाँ से चला गया, लेकिन उसके मन में अभी भी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि उसने अपने हाथों से अपनी परेशानी खड़ी कर ली है। कुछ दिनों तक माधव रोज उसी बरगद की छांव में बैठकर अपना काम करता रहा, लेकिन अब गांव वालों की नजरों में उसका सम्मान पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। माधव भाई, सच बताए तो पहले हम आपकी गरीबी देखते थे, आपकी काबिलियत नहीं। आपने हमें भी सिखा दिया कि आदमी की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसकी सोच से होती है। भाइयों, मैंने भी बस वही किया जो सही लगा। किसी को छोटा समझना सबसे बड़ी गलती होती है। उधर धनराज की हालत बदलने लगी थी। पहले लोग उससे डरते थे, लेकिन अब लोग उससे सवाल करने लगे थे। पहले मेरे दरवाजे पर लोग मदद मांगने आते थे और मैं उन्हें अपनी शर्तों में बांध देता था। आज एक कुम्हार ने मुझे मेरी गलती दिखा दी। मालिक, शायद आपको भी अब गांव वालों की मदद करनी चाहिए। शायद तू सही कह रहा है। अगले दिन धनराज खुद माधव के घर पहुंच गया। अरे मालिक, आप यहाँ? माधव, मैं तुझसे बात करने आया हूँ। कहिए मालिक।
मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैंने हर किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। गलती समझ आ जाए तो उसे सुधारना ही असली समझदारी है। मैं चाहता हूं कि आज से गांव में कोई गरीब आदमी अपनी मजबूरी की वजह से परेशान ना हो। अगर किसी को मदद चाहिए होगी तो मैं उसकी मदद करूंगा। माधव मुस्कुराया। उसे खुशी थी कि उसकी छोटी सी चाल ने सिर्फ धनराज को हराया नहीं, बल्कि उसे बदल भी दिया। देखा माधव, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मेहनत और समझदारी एक दिन जरूर रंग लाएगी। हाँ राधा, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये है कि आज धनराज की सोच बदल गई। समय बीतता गया। माधव के बर्तनों की पहचान दूर दूर तक होने लगी। लोग अब उसे सिर्फ एक गरीब कुम्हार नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान के रूप में जानते थे। और धनराज भी अब पहले जैसा लालची साहूकार नहीं रहा। उसने सीख लिया था कि पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसका व्यवहार और सोच उसे बड़ा बनाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी किसी इंसान को उसकी हालत देखकर कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी सी समझदारी बड़े से बड़े घमंड को हरा देती है।